सो हेलो स्टूडेंट, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को। इसके पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया था। तो उसमें कई लोग कमेंट आया कि सर क्या इसका फुल वीडियोस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फुल वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप इसे आसानी से आप और भी बढ़िया तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एडवर्ब टू को हटाना यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब टू को लगाने वाला सीखेंगे, ठीक है। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बहुत ही ईजिली इसको समझाऊंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप उसमें कोई भी गलती करके ना आए। तो चलिए इसको आसानी से सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप नंबर 1। और देखिए मैं आपको एक रूल के साथ समझाऊंगा और ताकि आप रूल अगर आप समझते रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि ही इज टू वीक टू रन, ठीक है। मतलब कि वह इतनी कमज़ोर है, ठीक है, कि दौड़ नहीं सकती। मतलब कि वह इतनी कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकती। असल बात है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है उसको आप समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है केवल हम उसके रूप को परिवर्तित कर देंगे। मतलब कि ये ऐसे हमारे दिया हुआ है तो इसको मतलब कि दूसरी टाइप में बदल देंगे, इसके रूप को क्या करेंगे बदल देंगे। मतलब कि वो सेंटेंस तो वही रहेगी लेकिन उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसमें हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे रूल देख लीजिए। यहाँ पे रूल क्या है हमारा कि यहाँ पे बोल रहा है कि वह इतनी कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकती है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बोला क्या है यहाँ पे टू के स्थान पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सो का प्रयोग करना है। चलिए सबसे पहले टू के स्थान पे सो का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब क्या सब में जितने भी हमारे सेंटेंसेज हो गए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में उसमें आपको टू के स्थान पे सो का प्रयोग करना ही है, ठीक है। चलिए इसमें कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी और फिर यहाँ पे इज सो, ठीक है। सी इज सो वीक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, वीक। और फिर यहाँ पे क्या है हमारा टू रन। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टू आया हुआ है इसके स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे जो टू है हमारा इसके स्थान पे लिखेंगे दैट और प्लस हमारे सब्जेक्ट है और प्लस कैन या कुड और यहाँ पे नॉट और मुख्य क्रिया। अब आपको इसमें समझना है कि जब हमारा कैन होगा, कैन का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में होगा तो हम यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। एंड जब हमारा ये सेंटेंस पास्ट में होगा तो हम यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए अब यहाँ पे टू आया हुआ है इसका मतलब हमको यहाँ पे दैट का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दैट लगाएंगे टू के स्थान पे दैट। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या था, तो हमारे यहाँ पे सी ही था, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सी ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सी हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या है, तो देखिए अब हमारे ये जो सेंटेंस है मतलब ये जो ही सी इज, तो हमारा इज आया हुआ है इसका मतलब आप जान सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट में हमारा। तो प्रेजेंट में जब होगा तो यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे, मतलब कि कैन और नॉट, ठीक है। कैन नॉट का प्रयोग करेंगे तो कैन नॉट, ठीक है। हमने कैन नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे मुख्य क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया कौन सा है हमारा, तो हमारा रन है, ठीक है। तो कैन नॉट रन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम रन लिख देंगे और देखिए हमारा इजीली यहाँ पे सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सेंटेंस बना क्या, सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट रन। तो देखिए ये भी हमारा वही सेंटेंस है, बस यहाँ पे रूप को परिवर्तित कर दिया गया कि वह इतनी कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकती, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में हमारा वही है कि दूसरे वाला हमारा वही है। देखिए हमने केवल इसको पास्ट में कर दिया है, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। तो देखिए पास्ट में है तो बस हमको चेंजेस कैसे करना है, तो ही और वॉज लिखेंगे और यहाँ पे टू के स्थान पे सो का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पे वीक लिखेंगे और यहाँ पे फिर टू है तो टू के स्थान पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इतना जितना है हमारा सब लिखेंगे, मतलब कि दैट का प्रयोग करेंगे दैट। और फिर यहाँ पे ही है तो हम ही लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। और फिर यहाँ पे अब देखिए अब हमारे जो कि पास्ट में है तो पास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब कुड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, कुड के साथ नॉट। तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुड का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो अब कुड के साथ हमारा नॉट का प्रयोग होगा, कुड नॉट। उसके बाद क्या है हमारा मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया में क्या है रन है, तो यहाँ पे हम रन आसानी से लिख देंगे। तो देखिए आप इजीली यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कैसे मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूँ। देखिए ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन, ठीक है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको एडवर्ब टू हटाने वाले में कोई भी दिक्कत न रह जाए। चलिए अब नेक्स्ट रूल को देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है टाइप नंबर सेकेंड। तो टाइप नंबर सेकेंड में क्या है कि अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए द वॉल इज टू हाई
टू क्लाइम, मतलब कि तो इसमें क्या बोल रहा है कि दीवार इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकते, मतलब कि वॉल इज टू हाई, मतलब दीवार जो है वो इतनी ऊंची है कि ऊपर नहीं चढ़ सकती, क्लाइम। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके स्थान पे आपको पता होगा क्या करना है, हमको यहाँ पे सो का प्रयोग करना है, इसलिए मैं यहाँ पे अब लिखा नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देखिए द वॉल और यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ पे अब इज यहाँ पे है बीच में हमारा, यहाँ पे इज था यहाँ पे बचा हुआ है, और यहाँ पे टू के स्थान में हमको सो का प्रयोग करना है, और फिर यहाँ पे हाई लिखेंगे, और फिर यहाँ पे टू के स्थान पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इन सभी का प्रयोग करेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम दैट लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और फिर यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट अपने मन से लगाना है। ठीक है, तो अगर आप नहीं लगा आपसे तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे आप वन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ONE वन का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। देखिए तो हमको यहाँ पे लिखना है ONE1, उसके बाद हमारा देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, तो हमारा जो कि प्रेजेंट का है और कॉन्टिन्यूस है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं देखना है, केवल आप प्रेजेंट देख लीजिए। प्रेजेंट में हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे कैन लगाएंगे कैन, और उसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद मुख्य क्रिया, और लास्ट में हम यहाँ पे ईट का प्रयोग कर देंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हम ईट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम मुख्य क्रिया को लिखेंगे, तो हमारे क्लाइम है, तो हम क्लाइम लिख देंगे, और फिर यहाँ पे ईट हो जाएगा क्लाइम। ठीक है, क्लाइम, और फिर यहाँ पे ईट का प्रयोग कर देंगे लास्ट में। तो हमारे इतना जो कि क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। आई होप आप आसानी से इसको समझ गए होंगे कैसे कैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। उसका चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा आपके सामने कि द कप इज़ टू हॉट टू टच, मतलब क्या है कि जो कप है वो इतना गर्म है कि अस्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ईजिली सॉल्व करेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए कप है, अब देखिए इज के स्थान किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम सो का प्रयोग कर देंगे, और फिर यहाँ पे देखिए डबल ओ नहीं रहेगा, तो हमारे यहाँ पे सो का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ पे टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, तो टू के स्थान पे हम दैट, और फिर यहाँ पे हमारा इज है, इसका मतलब कि प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, तो कैन और नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर और देखिए यहाँ पे हमारा कैन नॉट से पहले हमारा वन है, तो यहाँ पे वन हमको लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पता है, अगर सब्जेक्ट लगा सकते हैं तो यहाँ पे लगा लीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे वन अप लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दैट के बाद हमारा वन का प्रयोग होगा, उसके बाद हम कैन नॉट, उसके बाद हमारे यहाँ पे मुख्य क्रिया है, उसके बाद इट, तो मुख्य क्रिया हमारा टच है। ठीक है, तो टच यहाँ पे लिख देंगे, और फिर यहाँ पे लास्ट में हम इट लिख देंगे, तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा सेकेंड टाइप था। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप को। तो अब जो हमारा थर्ड टाइप है वो देखिए हमारा क्या है, सी इज़ टू लेजी। तो अब इसमें क्या है हमारा कि वह बहुत कमजोर, मतलब कि बहुत का मतलब क्या है, आवश्यकता से अधिक। ठीक है, वो बहुत आवश्यकता से अधिक आलसी है, या ये ऐसे समझ सकते हैं कि वह बहुत आलसी है, या फिर वह बहुत आवश्यकता, मतलब आवश्यकता से अधिक, बहुत का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, आवश्यकता से अधिक आलसी है। ठीक है, तो आप इसको चलिए समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम बनाएंगे इसको कैसे, तो देखिए सी, और यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अब इसके बाद हमारा इज है, उसके बाद टू लेजी। अब देखिए इसमें क्या है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारा जो हमारे लास्ट में जो हमारा मुख्य क्रिया दिया होता था वो इसमें हमारा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए कैसे इसको चेंजेस करेंगे। तो देखिए इसमें आप मान लीजिए ना कि लास्ट में हमारे यहाँ पे टू लगा हुआ है। ठीक है, टू के बाद हमारे जो भी हमारे यहाँ पे दिए गए हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान लीजिए लास्ट में आपको टू लगा हुआ है। ठीक है, एक समझने के लिए। और इसमें देखिए पहले क्या है कि हमारा इज और यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे इज लिखेंगे, और टू के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ठीक है, टू हमको वैसे रहना है, इसमें सो का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारा लेजी है इसका हम कंपैरेटिव डिग्रीज लिखेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा हमारा, तो लेजी का हमारा लेजर होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो हमारा लेजियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो अब देखिए लेजर के बाद हम तुरंत यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। मतलब जितना भी हमारा ये है, मतलब टू के साथ मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि टू है इसके आगे। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा सब रहता था पहले, हॉट के बाद टू टच था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे टू मान लीजिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर दैट जितना भी हमारा है। अब यहाँ पे हम इट इज़ प्रॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सब्जेक्ट ला के यहाँ पे शुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग कर ले रहे हैं, इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से आप समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट है कि रवि रन्स टू स्लोली। तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है कि रवि बहुत धीरे दौड़ता है, मतलब बहुत का इसमें मतलब है कि बहुत ही, मतलब कि आवश्यकता से अधिक धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो इसमें वैसे हम बनाएंगे जैसे इसमें बनाया है। देखिए तो रवि हो जाएगा हमारा, रन्स के स्थान पे हमारा रन्स ही रहेगा। उसके बाद देखिए रन्स हो जाएगा हमारा, उसके बाद हमारा
अब देखिए, अब इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो कि आवश्यकता से अधिक दौड़ रहा है ना, मतलब आवश्यकता से अधिक स्लो दौड़ रहा है, तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे मोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे मोर। ठीक है, मोर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे स्लोली। अब देखिए, इसमें हम अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे थे ना, लेकिन अब हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्लोली लिखेंगे, मोर स्लोली। उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारे आय का है, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके आगे आप 2 मान लीजिएगा, तो यहाँ पे हम अब दैट लिखेंगे यहाँ पे इसके आगे। ठीक है, दैट, और फिर यहाँ पे इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे कहेंगे कि आपने सर इसको क्यों नहीं ऐसे इसको बदल दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हमारा स्लोली बना है, ठीक है, ये जो हमारा स्लोली है वो हमारा क्या है, एडवर्ब जो है वो पॉजिटिव में दिया गया है। ठीक है, ये जो एडवर्ब है पॉजिटिव डिग्री में है, इसलिए हम आपको इसको ऐसे नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे बदलेंगे, मतलब कि रवि रन्स मोर स्लोली दैट इट इज़ प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे आप इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे दैट के स्थान पे दैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि आई एम टू वीक फॉर ए रेस्टलेस। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका कहने का मतलब है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि पहलवान नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम आई का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे हमारा एम हो जाएगा आई एम, और यहाँ पे टू के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैंने आपको जहाँ जहाँ मतलब सो नहीं लगेगा वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ पे लगभग सभी जगह यहाँ पे सो का प्रयोग होता ही है। तो यहाँ पे आई एम सो, और यहाँ पे वी का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हमारा फॉर आया हुआ है। अब यहाँ पे फॉर के स्थान पे सब लिखेंगे। फॉर के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे उसको आप देखिए, तो सो के स्थान पे हमारा किसका प्रयोग हो जाएगा, तो सो के स्थान पे हमारा यहाँ पे अब देखिए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, हमारा आई। ठीक है, मतलब कि मैं। ठीक है, आई यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे आई लिखेंगे, और यहाँ पे फिर दैट, सॉरी यहाँ पे दैट पहले यहाँ पे लाएंगे, दैट, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अब देखिए, अब ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा प्रेजेंट का है। ठीक है, मतलब एम लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट का है। तो अब इसको देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, अब हमारा एम है, यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का या फिर कुड का, तो हम कैन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कैन का प्रयोग हमारा प्रेजेंट के लिए होता है। तो कैन हमारा नॉट हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे रूल दिया गया है वैसे वैसे आपको इसमें चेंजेस करना है। बी का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे ए और एन में से क्या हमारा दिया गया, तो हमारा ए है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, अब देखिए जो रेस्टलेस है हमारा यहाँ पे नाउन के रूप में दिया गया है, तो ये जो हमारा नाउन है उसको यहाँ पे नाउन को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नाउन को लिख लेते हैं रेस्टलेस। तो ये भी वही हमारा बना है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं पहलवान नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये भी हमारा वही है, बस रूप को परिवर्तित कर दिया गया। तो बस रूल को आप अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो अब चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला। तो देखिए, दूसरा हमारा वैसे ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही, और फिर वाज आया हुआ है, तो वाज लिखेंगे, और यहाँ पे टू के स्थान पे इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा टू, यहाँ पे ये वाला टू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला टू रहेगा, मतलब डबल वाला, और यहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे अब हमारा डल हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फॉर, और फॉर के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, तो इन सभी का देखिए, फॉर के स्थान पे दैट लाएंगे, सब्जेक्ट हमारा ही दिया गया है, और फिर हमारे यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, वहाँ से हमारे इसलिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कुड, और फिर यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, और फिर यहाँ पे प्लस बी, बी यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ पे हमारा ए और एन में से किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ए दिया गया है, तो हमारा ए का यहाँ प्रयोग कर देंगे, और फिर यहाँ पे स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस केवल नाउन हमारे लास्ट में बचा हुआ है, तो केवल उसी को यहाँ पे लिख देंगे स्पोर्ट्समैन। ठीक है, तो ऐसे आपका जो ये सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, बहुत ही ईजी है, आप भी बना पाएंगे। बस आपको ये केवल इतना रूल है कि फॉर को हटाने के बाद हमको क्या क्या चेंजेस करना है, बस केवल वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने आज जितने भी 4 टाइप देखे हैं, आप उसमें से जितने भी एग्जांपल्स दिए होंगे बुक में, आप उसमें से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी आपको ना आए कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में यही था और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो उसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको और जो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हम नए वीडियोस को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।